गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 33वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है और किसी कारण से ये बीच में नहीं आ पाई थी आपके पास, तो अब ये कंटिन्यू चल रही हैं। आप इनको देखिए, हमने 34वीं पे छोड़ा था और आपको ध्यान होगा जो पिछली वाला जो टॉपिक था हमारा, उसमें चर की पावर चर मैंने समझाई थी आपको, है ना। तो चर की पावर चर की जब हम बात करते हैं कि चर की पावर चर आ रही है और उसको हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो क्या कंडीशन हम लेके चलते हैं, उस कंडीशन के आधार पे हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए थे कि जो भी एग्जांपल हमारे पास चल रहे थे, छोटे मोटे कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे। अब हम उसी पार्ट में 1-2 एग्जांपल अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ, फिर उसको लेने के बाद हम थोड़े से बड़े एग्जांपल पे आ जाएंगे। जैसे आज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस टाइप का ले लेते हैं। देखिए, y बराबर log x की पावर log x, ये आ गया, है ना। अब दिखने में बहुत अजीब लग जाता है, क्योंकि जब इस कंडीशन को हम लेते हैं तो हमें लगता है भाई इसमें भी log आ रहा है, इसमें भी log आ रहा है। फिर अभी आप लोगों के लिए log बहुत बड़ी बात है ना। log वाली प्रश्नावली अभी आपने पढ़ी नहीं है, उसके बारे में समझा नहीं है ये क्या चीज़ है। लेकिन आपने जो 10वीं क्लास में या छोटी क्लासेस में 8वीं में आए हैं, 10वीं में आए हैं, 9वीं में भी है, तो log की 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे आप अपना काम करिए। अभी लॉग में हम कोई बहुत ज़्यादा बेसिक नियम डाल नहीं रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें डीप जा रहे हैं। अभी केवल ये बेसिक चल रहा है ना। तो चर की पावर चर, तो x की पावर x वाला नियम आपको बताया गया था, तो उसी नियम पर आधारित हम ये काम कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें इसको नंबर 1 डाल दिया सबसे पहले, और फिर क्या बताया गया था कि जब भी हम इस काम को करते हैं तो मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहले हमें लॉग विधि का प्रयोग करना है। लॉग इसमें लगा हुआ है। अब देखिए, लॉग मैंने क्यों लिया है, उसी कारण से लिया है क्योंकि यहाँ पे लॉग है और लॉग ही कंफ्यूज करेगा, है ना। लॉग आ रहा है और लॉग ही कंफ्यूज करेगा, तो क्या कंडीशन बन जाती है, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाती है कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लिया दोनों पक्षों में, तो वैल्यू क्या आई, log y बराबर log x और log x। ठीक है, log ले लिया, log x की पावर log x है, तो थोड़ा सा ढंग से समझना इसको आप, है ना, क्योंकि इसको ये log आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन बहुत आसान है। तो log लगाया, log x की पावर log x चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। ये हो गया। और अगर कोई दिक्कत आएगी ना तो आप मेरे को बताना ग्रुप में, अगर कोई दिक्कत आती है तो इसी टाइप के और भी एग्जाम्पल लेंगे। तो जितना आप इनको सॉल्व करेंगे ना उतना फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का, समझ में भी आएंगी। अब ये जो log x है, log की प्रॉपर्टी लग रही, log की प्रॉपर्टी से ये जो पावर है ये हट के बाहर आएगी, और इस चीज़ को हम लिख देते हैं log y बराबर log x इंटू log x। ठीक है, आ गई। log x बाहर आ गया, ये वाला, है ना। ये log x हट के बाहर आया, इसको हमने आगे रख दिया, log x बचा, वो यहाँ पे आ गया। अब u इंटू वी का नियम बन रहा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, u इंटू वी का नियम लगाएंगे, u इंटू वी के नियम से इसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, इसको डाल दीजिए नंबर 2। अब लिखते हैं यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन कर दिया तो log y का क्या आएगा, 1/y और dy बाई dx बराबर log x का u इंटू वी कर रहे हैं ना, तो पहले वाले पद को छोड़ दिया। भाई u इंटू वी का नियम क्या था, भूल तो नहीं गए, याद है ना। u इंटू वी का नियम क्या था कि पहले वाले पद को छोड़ दिया, दूसरे वाले पद का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगेगा, फिर दूसरे वाले पद को छोड़ देंगे, पहले वाले पद का अवकलन करेंगे। लेकिन जब हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर श्रृंखला नियम बन रहा है। कौन सा नियम बना है इसके अंदर, श्रृंखला नियम बन रहा है। अब श्रृंखला नियम अगर बनता है तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर वो सेपरेट आ जाता है, कहीं पर भी श्रृंखला नियम सेपरेट आता है, तब तो आप पूरा ही करेंगे उसको, और थोड़ा सा ये भी देखेंगे भाई कितने नंबर का आ रहा है। अगर वो 1 नंबर में आ रहा है तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन चला जाता है तो फिर उसको बड़े क्वेश्चन के हिसाब से ही करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल वगैरह, है ना, कर के वो पूरा। तो इसको अभी जैसे इसको हमने छोड़ दिया, अब इसका अवकलन करना है। अब ये तो क्वेश्चन के बीच में आया है,
जब क्वेश्चन के बीच में आता है ना तो उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल वगैरह मान के और फिर वैसे करते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या कर देते हैं, फिर हम इसको सीधा कर देते हैं, मतलब शॉर्टकट तरीके से। तो log x, अब देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको log x, ये पूरा x मानिए, है ना। शॉर्टकट नियम क्या बताया था, log और ये पूरा x। log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो 1/log x, log x ये पूरा x है, तो log x का क्या होता है 1/x होता है। क्लियर हो गया। फिर अब अंदर आ जाएंगे, अब log x का करेंगे, जब log x का करेंगे तो क्या होगा 1/x होगा। कंप्लीट हो गया, सही है। प्लस log और log x, ये छोड़ दिया, अब की बार ये वाला छोड़ दिया। जब ये छोड़ देंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो log x का क्या होगा, log x का होगा 1/x। ठीक है, ये कंप्लीट। अब 1/y dy/dx, ये ऐसे ही चलेगा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, अगर लगता है तो, करना है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सीधे ही लिख दिया कि log x/x log x, है ना, और प्लस log x और अपॉन x हो गया। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद में भाई आपको पता है कि जब भी हम कोई अवकलन करते हैं तो जो लास्ट आंसर आता है वो तो dy/dx होता है, लास्ट आंसर dy/dx होता है, तो dy/dx आना चाहिए, ये 1/y नहीं आना चाहिए। जब 1/y नहीं आना चाहिए तो ये 1/y हट के इधर आएगा, मतलब y इधर आ जाएगा, y यहाँ पर आ जाता है, तो dy/dx का जो आंसर होगा उस y को हमने यहाँ भेज दिया। जब y यहाँ आ गया तो log x, देखिए आप चाहें तो इसमें एक LCM बन रहा है थोड़ा सा, तो जहाँ तक हमें दिखता है, मतलब ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि भाई आपको करना ही करना है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि भाई हम यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं तो वो सॉल्यूशन आप आगे कर दीजिए। जैसे इसमें मुझे दिख रहा है कि अगर हम इसमें ये कंडीशन ले लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो x log x एलसीएम आता है, तो x log x एलसीएम आ गया। अब x log x तो पूरा कट गया, बचा क्या log x, फिर प्लस यहाँ से x कट गया, है ना, x हट गया, log x यहाँ पर गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा log x अपॉन में log x। ठीक है, ये स्थिति हमारे आ जाती है। और y का मान समीकरण 1 से वापस रख देते हैं, तो dy/dx बराबर y लिया, y की जगह पर ये मान रख दिया, तो log x और log x, है ना, log x की पावर log x हो गया। फिर इसको यहाँ वैसे ही लिख दिया log x log x अपॉन x log x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब मैंने आपको एक चीज़ और इसमें बताई थी उस टाइम पर भी, कि वैसे तो ये 11th का बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर कोई आपसे संबंधित ऐसा बच्चा है ना, जो 12वीं क्लास के एग्ज़ाम इस साल दे रहा है, यानी 12वीं क्लास में है वो, तो वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि उनका भी टॉपिक यही है, उनके में और भी थोड़ा सा डिटेल हो जाता है। पर अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं केवल आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दे रहा हूँ, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर किसी का कमज़ोर है तो अगर वो इन वीडियोस को देखता है पूरा, जैसे हम कंटिन्यू चल रहे हैं, जब से मैंने वीडियो ये इसका अवकलन वाला शुरू किया था, आप तब से देखना शुरू करिए, और धीरे धीरे करके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो बहुत मजबूत हो जाएगा, और ये आपको आगे के लिए भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अब ये यूट्यूब पे आ रहा है तो भाई ये तो हमेशा के लिए सेव हो गया, अब हमेशा के लिए सेव हो गया, तो जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे ना, और बाई चांस किसी के दिमाग में से कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो आप इनको दोबारा वहाँ पर यूट्यूब से पढ़ के और या उसमें से देख के इनसे बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, इसी टाइप का अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा ना, तब मैं आपको उसमें एक बड़ा तरीका बता दूंगा। बड़ा तरीका मतलब बड़े सवाल भी आते हैं इसके, तो छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चन भी हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो उसको हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम केवल सिंपल कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। अब जब आते हैं नेक्स्ट पर, तो देखिए क्या कंडीशन आती है। अगला कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है
तो कोई उसको आप लिख सकते हैं और अपने हिसाब से लिख कर और क्वेश्चन करके देखिए, एक बार चेक करके क्या आप इसको कर पा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इनमें से ही एक, चलिए एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। एक और है, इसी का बेसिक जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन है नंबर 2 लिया कि y बराबर है ना। देखिए अब तो नेक्स्ट कैटेगरी हम क्या लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, इस तरह की कोई कैटेगरी आ रही है। अब ये कैटेगरी आप कर चुके हैं। अगर ये दो होते है ना, साइन x और साइन 2x होता, केवल ये दो होते, तब तो आपके दिमाग में तुरंत देखते ही समझ में आ जाता कि भाई ये u इंटू वी बन रहा है। लेकिन अब ये 4 हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा संख्या में गुणा में आ रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, गुणा में आ रहे हैं, तो अगर हम u इंटू वी का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक का अवकलन करते जाइए। जैसे इसका अवकलन किया, बाकी तीनों को छोड़ दिया, फिर इसका अवकलन किया, बाकी तीनों को छोड़ दिया, इसका अवकलन किया, बाकी तीनों को छोड़ दिया, इसका अवकलन किया, बाकी तीनों को छोड़ दिया। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक का अवकलन कर रहे हैं, बाकी 3 छोड़ रहे हैं, फिर लास्ट जो आंसर आएगा उसमें से कॉमन निकालने पड़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा टिपिकल हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लॉग विधि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब लॉग विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या कंडीशन आती है, देखिए कि लॉग लेने पर, जबकि हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें x की पावर x नहीं आ रही है। इसमें हम लॉग विधि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी x की पावर x नहीं आ रही है ना। तो अब देखिए इसको कि जब हम इसमें लॉग लेते हैं तो एक कंडीशन अभी मैंने क्या बोली कि इसमें x की पावर x नहीं लग रही है, नहीं लग रही है ना। तो ये दिमाग में नहीं रखना है। देखिए मैथ्स है, इसमें हमें जहाँ भी सूटेबल रहेगा, कि जहाँ भी हमको लगता है कि भाई तरीका हमारे लिए सूट करता है, छोटा हो जाता है इससे क्वेश्चन, हम ये विधि लगा सकते हैं, तो उन विधियों को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 11th क्लास में, तो उन सब विधियों को मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो अब इसमें x की पावर x नहीं है, तो दिमाग में ये बात नहीं रखनी कि जब x की पावर x आती है तभी लॉग लगाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपको एक नियम और बता दूंगा, है ना, एक तरीका और बता दूंगा जो इस साल बोर्ड में पूछा गया है। तो इसी साल बोर्ड का क्वेश्चन आया है और वो इसी का था, लेकिन x की पावर x नहीं थी उसमें। ठीक है, फिर भी हम लॉग विधि से कर रहे हैं, तो अभी बताऊंगा वो तरीका कौन सा है। तो लॉग लेने पर जब इनका लॉग लेते हैं तो देखिए क्या आता है कि हमने लिया लॉग y बराबर, यहाँ भी लॉग लगा देंगे, तो यहाँ भी लॉग लगाया तो ये आ गया साइन x इंटू साइन 2x, फिर आ जाता है साइन 3x, फिर साइन 4x, ये आ गया। अब ये जो स्थिति हमारे पास आ जाती है कि साइन x भी आ रहा है, साइन 2x भी आ रहा है, साइन 3x भी आ रहा है, साइन 4x भी आ रहा है, तो क्या मैटर है ये। तो क्या करेंगे अब इसके अंदर, जब हम लॉग वाली जो हमारी कंडीशन है, तो लॉग के हमारे बेसिक नियम क्या है कि अगर कोई संख्याएं गुणा में चल रही हैं तो लॉग अंदर जाएगा, ये संख्याएं प्लस में हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इधर साइड में एक मकान का काम चल रहा है, तो वहाँ थोड़ा ठोका पीटी का काम हो रहा है ना। तो थोड़ा सा मैनेज करिए, कि उसको तो हम मना कर ही नहीं सकते, है ना। उसको हम मना कर देंगे तो वो हमको मना कर देगा कि आप पढ़ाई क्यों रहे हो। सही बात है, बिल्कुल है। आजकल तो बोल सकते हैं ना कि पढ़ा क्यों रहे हो, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो आप तो बच्चों को। तो ये कंडीशन आ गई, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। अगर वहाँ कोई आवाज़ आती है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। फिर क्या करना है कि लॉग का बेसिक नियम हम यूज़ कर रहे हैं, तो लॉग का बेसिक नियम यूज़ करते हैं। तो अगर संख्याएँ गुणा में आ रही हैं, संख्याएँ गुणा में आ रही हैं, तो लॉग अलग अलग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलती है, लॉग y बराबर लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x और प्लस लॉग साइन 3x प्लस लॉग साइन 4x, है ना। ये सब हमने अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग कर दिया, अब इसके बाद इसका अवकलन कर दीजिए। इसको डाल देते हैं नंबर, इसको तो डालिए नंबर 1 जो हमें दिया गया है, और इसको डाल देते हैं नंबर 2, ये आ जाता है। अब नंबर 2 का, यानी कि समीकरण 2 का, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1/y dy/dx बराबर log sin x। देखिए log, अब देखिए फिर वही कंडीशन आ रही है कि श्रृंखला नियम बनेगा सबके अंदर बनेगा, लेकिन फिर हम कर क्या रहे हैं, हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका। तो log sin x का क्या लिख देंगे, 1/sin x हो गया, और sin x का cos x हो गया, है ना। अभी डायरेक्ट भी हो सकता है, log sin x का सीधा cot x होता है, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको उस चीज़ को, क्योंकि फिर वो 12th क्लास के लेवल पे चला जाता है। अभी हम 11th की बात कर रहे हैं। तो log x, ये वाला पूरा x, तो log x का 1/x, x की जगह पर ये चल रहा है। फिर sin 2x का करेंगे तो cos 2x हो जाएगा, फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस log sin 3x है तो 1/sin 3x हो गया। sin 3x का कर देंगे तो cos 3x हो जाएगा, 3x का कर देंगे ये 3x आ जाएगा, फिर प्लस log sin 4x का 1/sin 4x हो गया, sin 4x का cos 4x हो गया, 4x का 4 बाहर आ गया। ठीक है, कंप्लीट। अब उसके बाद इस y को हटा के इधर भेज देते हैं, ये y यहाँ आ गया। अब इनको मिलाते हैं तो cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, ये हो जाता है ना। अब y का मान रख दीजिए, तो जैसे हम y का मान यहाँ पे रखते हैं तो y का मान आ जाएगा हमारे पास dy/dx बराबर, ये वाली लाइन आएगी पूरी, sin x sin 2x sin 3x sin 4x sin 4x, और इसके ब्रैकेट में ये वाली पूरी लाइन, तो cot x इंटू वो प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, है ना। ये स्थिति हमारी आ जाती है और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लॉग विधि की जो लिमिटेशन है वो मैंने आपको बताई है कि लॉग विधि में क्या क्या लिमिटेशन आती हैं। तो जैसे अगर पावर पे आ रही है जब तो कोई बात ही नहीं है, अगर x की पावर x आ रही है जब तो आप लिख सकते हैं कि भाई सीधा ही x की पावर x आ जाएगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x की पावर x नहीं आ रही है ना, x की पावर x नहीं आती है और कोई बहुत लंबी संख्याएं जैसे ये लिखी हुई है सामने, थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर कि इन सभी संख्याओं के अंदर अगर गुणा आता है तो जब ये गुणा आता है तब भी हम लॉग विधि का प्रयोग करेंगे। और एक घात वाला और आता है कि अगर बहुत ज़्यादा घातें आती हैं किसी के ऊपर, तो जैसे इस बार अभी सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में आया है या बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, मतलब किसी में आया है मेन में, अभी मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि वो किस में आया है, पर क्वेश्चन याद है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने उस क्वेश्चन के बारे में पहले बात करते हैं, तो उसमें भी देखिएगा उसके अंदर भी कोई पावर वगैरह कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है और उस सिंपल क्वेश्चन के आधार पे हम उसको कंप्लीट करेंगे, है ना, लॉग विधि से ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे।